अपने इस विजुअल में हम चर्चा करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना विरचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ की। यह पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण वो विधा होती है जिसमें हम किसी को याद करते हुए उसके संबंध में बताते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को याद किया है। उनको याद करते हुए यह पाठ लिखा गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान का नहीं है फिर भी हिंदुस्तानी संस्कृति में पूर्णतः रचा बसा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दूर दूर तक हिंदी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, फिर भी वह हिंदुस्तानियों के द्वारा अंग्रेजी को तरजीह देने पर झुंझला उठता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र रहता है फिर भी राम कथा के ऊपर शोध करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो गैरों के बीच में भी उनका सबसे बड़ा हमदर्द, उनका सबसे बड़ा सुख दुख का साथी होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्मभूमि भारत नहीं है फिर भी वह खुद को इस देश का बेटा मानता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना घर परिवार भी है, यानी उसके घर में उसके माता हैं, उसके पिता हैं, उसके भाई हैं, उसकी बहन है, फिर भी वह यहीं के लोगों को अपना मान लेता है, यहीं के लोगों के सुख दुख का सहभागी बनता है। उसका पूरा जीवन जो है वो अच्छाइयों के प्रति समर्पित है। तो एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा इस पाठ में की गई है और वो अद्वितीय व्यक्तित्व है फादर आमिर कामिल बुल्के का। यानी इस पाठ में हम देखेंगे कि लेखक ने फादर आमिर कामिल बुल्के को बहुत ही शिद्दत से याद करते हुए उनके संबंध में हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। फादर की जन्मभूमि, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान नहीं थी। फादर का जन्म यूरोप के बेल्जियम में रेम्स चैपल नामक जगह में हुआ था। यानी ये रेम्स चैपल के निवासी थे। आप देखिए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि देश नहीं महादेश भी अलग है और यहाँ यूरोप में भी यूरोप के व्यक्ति को जो हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति में रच बस जाता है और सिर्फ यहाँ रहता नहीं है, यहाँ बसता नहीं है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति को जानने का, समझने का, उनके तह में, उनकी गहराइयों तक में उतरने का प्रयास करता है। और तभी तो जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने राम कथा के ऊपर शोध किया। यानी आगे आप जानेंगे कि फादर के शोध का विषय जो था वह राम कथा उत्पत्ति और विकास था। फादर के परिवार में उनकी माँ, उनके पिता, उनके 2 भाई और 1 बहन थी। पिता व्यवसायी थे, बहन थोड़ा जिद्दी और सख्त स्वभाव की थी। उन्होंने देर से शादी की। फादर को अपने बहन के शादी की चिंता हमेशा बनी रहती थी। एक भाई वहीं यानी बेल्जियम में ही पादरी हो गए थे और दूसरे भाई जो थे वो काम करते थे। फादर की माँ को बचपन में ही इस बात का एहसास हो गया था कि यह लड़का हाथ से गया, यानी इस लड़के का अपना घर परिवार संसार कुछ अलग होगा। इस बात का एहसास उनकी माँ को बहुत पहले ही हो गया था, बचपन में ही हो गया था। फादर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे अपने यहाँ और अचानक इनके मन में आया कि हमको सन्यासी बनना है, हमको संत बनना है। और वहाँ ये धर्मगुरु के पास गए और धर्मगुरु ने इनसे जो इनके समक्ष जो शर्तें प्रस्तुत की, जो शर्तें रखी, उसको फादर ने मान लिया चूँकि इनको सन्यासी बनना था। और अंत में धर्मगुरु ने फादर से कहा कि अब आपकी एक शर्त भी पूरी की जाएगी हमारे द्वारा। तो फादर ने जो शर्त रखी, जो फादर की शर्त थी, जो कि उन लोगों को माननी थी, तो फादर ने कहा कि हमको भारत जाना है। और अपनी शर्त के मुताबिक फादर बेल्जियम से भारत आ गए और यहाँ आकर के यहीं के होकर के रह गए। ऐसा नहीं था कि फादर को अपने घर की याद नहीं आती थी, अपने परिवार की याद नहीं आती थी, अपनी माँ की याद नहीं आती थी या अपनी जन्मभूमि की याद नहीं आती थी। जैसा कि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, हमें बताती है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो फादर के मन में भी अपनी जन्मभूमि के प्रति अथाह लगाव था, अपनी माँ से असीम प्रेम करते थे, अपने परिवार की चिंता करते थे। यहाँ रहते हुए 2-3 बार उनसे मिलने भी गए थे। माँ से अक्सर उनका पत्राचार होता था
और अपनी माँ के द्वारा लिखे गए पत्रों को उनके एक अभिन्न मित्र थे डॉक्टर रघुवंश बाबू, उनको वो अक्सर अपनी माँ के पत्रों को दिखाया भी करते थे। जो पत्राचार होता था तो रघुवंश बाबू से उसके संबंध में चर्चा करते थे, उसको दिखाते थे। फादर हिंदुस्तान आने के बाद 2 साल जीसेट संघ में रह करके धर्माचार की पढ़ाई की उन्होंने, यानी धर्म के आचरण को जानने समझने का प्रयास किया। फिर 9-10 साल तक वो दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, यानी 9-10 साल उन्होंने 2 साल जीसेट संघ में पढ़ाई की, इसके बाद 9-10 साल तक उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ाई की और बाद में उन्होंने कलकत्ता से बीए किया तथा इलाहाबाद से एमए किया। उन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से 1950 में पूरा किया और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि इनकी शोध का विषय जो था वो था राम कथा उत्पत्ति और विकास। उसके बाद ये सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। आप देखिए कि ये इंजीनियरिंग पढ़ते थे और यहाँ आकर के भारत को इस तरीके से समझा, इस तरीके से जाना, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की भाषा को, सब पर इन्होंने अपना रिसर्च किया, इनको जानने का, समझने का प्रयास किया और अंततः हिंदी और संस्कृत भाषा के विभागाध्यक्ष तक बने। फिर अपना शोध प्रबंध पूरा करने के बाद इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं जिनको फादर ने लिखी, जिनमें प्रमुख हैं राम कथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन। आगे चल कर के इन्होंने मातरलिंग की एक प्रसिद्ध नाटक है मातरलिंग का, ब्लू बर्ड, इसका इन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया और जिसका नाम नीलपंछी था, यानी नीलपंछी के नाम से मातरलिंग की रचना जो है, की जो नाटक है ब्लू बर्ड, उसका हिंदी रूपांतरण किया और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी बनाया। तो ये फादर का हिंदी से लगाव था, हिंदुस्तानियों से लगाव था, हिंदी भाषा से लगाव था। फादर जब भी किसी सार्वजनिक मंच से किसी हिंदुस्तानी को अंग्रेजी में बोलते हुए सुनते थे तो झुंझला उठते थे। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो, इसके लिए फादर हमेशा प्रयासरत रहे, इसके लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष भी किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास जो इनका शोध का विषय था, उसके कुछ अध्याय जो थे वो परिमल में पढ़े गए। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम आपको परिमल के संबंध में बता देते हैं। परिमल एक तरीके की साहित्यिक संस्था थी जो निराला जी की प्रसिद्ध काव्य कृति परिमल जो है उसी से प्रेरित होकर के बनाई गई थी और इसका गठन जो था इस साहित्यिक संस्था का 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के कुछ उत्साही युवक थे जिनका हिंदी से लगाव था, जो साहित्यानुरागी थे, उन लोगों ने इसकी नींव रखी और इसमें प्रमुख रूप से काव्य गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी जो अखिल भारतीय स्तर की होती थी और इसमें हिंदी साहित्य की हर विधा पर खुल करके बातें की जाती थी। उसमें नाटक भी था, उपन्यास भी था, कविताएं, कहानियाँ, जीवनी संस्मरण, जो कुछ भी होता है उस पर बेबाकी से उसकी आलोचना की जाती थी, उस पर अपने विचार प्रकट किए जाते थे। मुख्य रूप से परिमल का कार्यक्षेत्र जो था वह इलाहाबाद था, लेकिन इसकी शाखाएं जो थीं वो जौनपुर, कटनी, मुंबई, मथुरा, पटना इत्यादि अन्य जगहों पर भी फैली हुई थी। तो इस तरीके से परिमल ने उस समय एक अलग साहित्यिक सोच विकसित की थी। तो फादर के जो शोध का विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास, जिस पर उन्होंने शोध किया था, जिस पर उन्होंने रिसर्च करके किताब लिखी थी, उसके कुछ अध्याय परिमल में भी पढ़े गए थे। फादर का जन्म 1909 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1982 ईस्वी में हुआ, यानी ये 73 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़ करके चले गए थे और 47 वर्षों तक ये हिंदुस्तान में रहे। फादर 47 वर्षों तक हिंदुस्तान में रहे। तो इस हिसाब से यदि हम जोड़ घटाव करके देखें
तो 1935 के आसपास फादर हिंदुस्तान आ गए होंगे, जब इनकी आयु 26-27 साल की रही होगी। यानी 26-27 साल की आयु का एक युवक अचानक सन्यासी बन करके हिंदुस्तान आ गया अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके। फिर वो यहीं के होकर के रह गए। फादर इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल से चलते, लेखक अक्सर उनसे मिलता, अपनी रचनाओं पर उनकी राय जानना चाहता। दूर से ही फादर लेखक को देख करके मुस्कुराते हुए कहते कि मैंने आपकी अमुक रचना पढ़ ली है। फादर किसी भी व्यक्ति को बेबाकी से अपनी राय दिया करते थे। यानी फादर में मुंह देख करके बोलने वाली बात नहीं थी। फादर किसी की अच्छाई या उसकी बुराई को उसके सामने रखते थे और इसमें उन्हें संकोच नहीं होता था। फादर के मन में ये कभी नहीं आया कि मेरे द्वारा कही गई अमुक बात लोगों को खराब लगेगी। फादर ने जो भी अच्छा समझा, जो भी उस व्यक्ति के लिए, जो भी उस व्यक्तित्व के लिए या उसके द्वारा लिखी गई या भले ही रचनाएं ही क्यों नहीं हो, उसके संबंध में फादर ने स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी। धीरे धीरे फादर की ख्याति हिंदुस्तान में बढ़ती गई, उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती गई और लोग उनको अपने यहाँ विभिन्न तरीके के उत्सवों में अपने घरों में बुलाने लगे थे। लेखक ने भी उनको अपने यहाँ बुलाया था और लेखक ने कहा भी है कि हमें याद आता है हमारे बेटे के मुंह में उनके द्वारा पहला निवाला डालना। यानी ऐसे अवसरों पर, जैसे किसी को अपने बच्चे का नामकरण करवाना है तो फादर से करवाता था, किसी को अपने बच्चे को सबसे पहले खाना खिलाना है, यानी एक सनातन संस्कृति में एक विधि होती है अन्नप्राशन की, जिसमें बच्चों के मुंह में प्रथमतः अन्न डालने की प्रक्रिया जो होती है वो अन्नप्राशन की विधि हो, तो उसके लिए फादर को बुलाया जाता था। फादर को लोग हर सुख दुख में याद करते थे और फादर उनके यहाँ जाते थे, अपना आशीर्वाद देते थे। जब भी किसी पर कोई आपत्ति आती थी, कोई विपत्ति आती थी, तो फादर स्वतः जाते थे उनके यहाँ। यानी अब इस समय भी बुलावा नहीं खोजते थे। और यहाँ इस ऐसी परिस्थितियों में, यानी विषम परिस्थितियों में, फादर का जो संतावना देने का तरीका था वह अन्य लोगों की अपेक्षा एकदम भिन्न था। फादर उस विषम परिस्थिति में भी एक आशा की किरण जगा देते थे, इस तरीके से संतावना दिया करते थे। खुद लेखक ने बताया है कि जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो लेखक से फादर ने कहा था कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। तो यहाँ फादर के द्वारा कही गई ये बातें जो है, तो इसमें एक उम्मीद है, एक आशा है। ठीक है, संतावना देने के लिए लोग पहुँचते हैं विभिन्न परिस्थितियों में। तो अब जैसे कोई कहता है कि अच्छा अब का करब, भगवान के यह मंजूर रहा ना, अब जौन पड़ल बा तौन भोग, दोसर का हो सकता। तो इस तरीके की बातें लोग करते हैं। तो इसमें ऐसे संतावना तो दिया गया, लेकिन आपको निराशा के अंधेरे में धकेल दिया गया। वही कोई जाकर के ये कहता है कि अच्छा ईश्वर के मर्जी के आगे केहू के कुछ ना चले, ईश्वर के अपन निर्णय होला, भगवान जौन करेलन तौन अच्छे खातिर करेले, हर रात के पीछे दिन होला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपके जीवन में आप इन परिस्थितियों से उबरिएगा और आपके जीवन में फिर सुख आएगा, तो एक उम्मीद बनती है। तो फादर जो कहते थे, संतावना देते थे, तो फादर के द्वारा कहे गए एक एक शब्द निराश व्यक्ति के मन में उम्मीद की किरण जगाते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। इसका मतलब यह हुआ कि किसी के आने जाने, रहने नहीं रहने से दुनिया नहीं रुकती है, दुनिया अपने हिसाब से चलती है। ठीक है, और जब तक अतीत अपना जगह खाली नहीं करेगा तब तक वर्तमान को जगह नहीं मिलती है। आप कल्पना कीजिए कि आप वर्ग नवम के छात्र थे और वर्ग नवम से दसम में गए, आपने कक्षा 9 को छोड़ा, यानी 9 को खाली किया, तो 8 वाले विद्यार्थी आकर के 9th में बैठे और फिर 10th वाले ने खाली किया था तो आप 10th में गए, फिर 8 वाले ने खाली किया तो 7 वाले जाकर के 8 में बैठे। तो कहने का मतलब है कि एक को अपना जगह छोड़ना पड़ेगा तभी दूसरे को स्थान मिलेगा। ठीक है, और किसी के चले जाने से हमारा जीवन रुक गया, हमको ठीक है, हमको क्षति होती है,
हमको क्षति होती है, और हर व्यक्ति के जीवन में अपना एक अलग महत्व होता है, उसकी कमी को शायद नहीं पूरी की जा सकती है, लेकिन इससे दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया चलते रहती है और हमको चलते रहना चाहिए। अनवरत चलने का नाम ही ज़िंदगी है, एक जगह ठहर जाने का नाम ज़िंदगी नहीं हो सकती। तो फादर यदि किसी को सांत्वना भी देते थे तो इस तरीके से देते थे। कभी कभार फादर अपने घर वालों की याद में खो जाते थे, उनको उनके माँ की याद आती थी, उनको उनके जन्मभूमि की याद आती थी। कभी कभार फादर को इस बात की भी चिंता होती थी कि इस देश में, मतलब फादर तो यहाँ प्रवासी थे, इस देश में मेरा अंतिम समय कैसा होगा, यानी जब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे। फादर ये सोचते थे कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाऊंगा तो मेरे पीछे चलने वाले लोग, मेरे जनाजे के पीछे चलने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमारी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई होगा कि नहीं होगा, इस बात की चिंता फादर को रहती थी। लेकिन जैसा कि इस पाठ में बताया गया है कि फादर की जब मृत्यु हुई तो फादर की मृत्यु पर लेखक ने कहा है कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। यानी फादर के इस दुनिया से चले जाने से इतने लोग दुखी हुए, इतने लोग मर्माहत थे कि उनकी गिनती करके बताना स्याही फैलाने जैसा होगा। यानी असीमित लोग, असंख्य लोग फादर के चले जाने से दुखी थे। इनमें कुछ लोगों के नाम हैं, जैसे फादर की जब अंतिम यात्रा निकाली गई तो जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन इत्यादि प्रतिष्ठित लोग उनके शव यात्रा में पीछे पीछे चल रहे थे। और इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान के शिक्षक जो थे डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश, ये लोग भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे। रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार कराया। उनके मृत शरीर को कब्र में उतारा गया, लोगों ने उनको नम आँखों से श्रद्धांजलि दी और इस तरीके से फादर इस दुनिया से विदा हुए। लेकिन एक चीज़ की चर्चा मैं सबसे अंत में आपसे करने जा रहा हूं, जो कि जिसकी चर्चा इस पाठ के शुरू में ही की गई है। फादर की मृत्यु जो हुई थी वह जहरबाद नामक बीमारी से हुई थी। उस जमाने में जहरबाद एक बहुत ही पीड़ादायक, कष्टदायक और एक तरीके से समझिए कि जानलेवा बीमारी थी, और इसी बीमारी से फादर की मृत्यु हुई। जहरबाद में रोगी को बहुत अधिक पीड़ा होती है और फादर की मृत्यु जहरबाद नामक बीमारी से हुई। और जहरबाद के चलते फादर का इस दुनिया से जाना लेखक को बहुत खटकता है। और ये चीज़ किसी को खटकेगा, इसलिए खटकेगा कि जो व्यक्ति अपना घर, अपना परिवार, अपनी जननी, अपनी जन्मभूमि, अपनी पढ़ाई लिखाई सबको छोड़ करके किसी दूसरे देश में आकर के बसता है, किसी दूसरे देश में रहता है, वहाँ के दबे कुचले दीन दुखियों की सहायता करता है, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाता है, और जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच में पहचान ऐसे वैसे नहीं बन जाएगी। तो किसी दूसरे के लिए जिसका हर पल व्यतीत होता है, किसी दूसरे देश की भाषा को समझता है, वहाँ की संस्कृति को समझता है, वहीं नौकरी करता है, यानी जैसा कि मैंने पहले कहा कि फादर का पूरा जीवन जो था वो अच्छाइयों को समर्पित था। फादर के जीवन में कहीं कुछ गलत था ही नहीं। और यदि फादर के जीवन में कहीं कुछ गलत नहीं था, फादर बहुत अच्छे इंसान थे, तो उनकी मृत्यु जहरबाद नामक घातक बीमारी से क्यों हो गई? कबीरदास ने कहा है कि ईश्वर कहता है कि हमारा निवास जो है, आपने वर्ग नवम में पढ़ा भी होगा, कबीरदास के द्वारा लिखे गए शब्द में कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इसमें अंतिम में लिखा हुआ है कि खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यानी हमारा निवास जो है वो हर जीव में है। तो हम यदि ईश्वर के बनाए गए जीवों की रक्षा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी शुश्रूषा करते हैं, यानी यदि हम ईश्वर ने हमको जिस काम के लिए इस धरती पर भेजा है हम उस काम को पूर्णतः करते हैं, तब ईश्वर हमको दंडित क्यों करेगा? अरे हम चोरी करेंगे तब ना हमको चोरी की सज़ा मिलेगी जी, लेकिन हमने चोरी की ही नहीं तो इसकी सज़ा हमको क्यों मिलेगी? तो कहा जाता है हमारे यहाँ कि अंत उसी का दुखदायी होता है जो अपने जीवन में अच्छे काम नहीं किए रहता है। लेकिन फादर तो पूरा जीवन अच्छाई
फादर का तो पूरा जीवन अच्छाइयों में समर्पित रहा, अच्छाइयों के लिए समर्पित रहा। फादर ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपने जानते भर फादर ने सबका भला किया। फिर फादर की मृत्यु जहरबाद नामक घातक बीमारी से क्यों हुई? और यदि अच्छाइयों का यही सिला है तो हम अच्छाई की राह पर चलेंगे क्यों? ये मैं इस प्रश्न के सहारे आपको इस विजुअल में छोड़ता हूँ। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले विजुअल में देंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अच्छाइयों के रास्ते को छोड़ दें, हमें अच्छाइयों के रास्ते पर ही चलना है, लेकिन आखिर ये ईश्वर का कैसा निर्णय है कि हम अच्छाई करें और हमारा अंतिम समय कष्टदायी हो, दुखदायी हो, पीड़ादायक हो। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये ईश्वर का कैसा न्याय है? हम इस प्रश्न के सहारे आपको छोड़ते हैं। आप इसका उत्तर खोजने का प्रयास करें, इसका उत्तर जानने का समझने का प्रयास करें। अपने अगले विजुअल में हम आपको इस प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे।